how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter. चांद का कुर्ता. हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला. तो हटकर बैठा मीन्स जिद कर एक दिन चांद बैठकर माँ से क्या कहने लगा कि मुझे एक ऊन का मोटा एक झिंगोला मीन्स कुर्ता टाइप सिलवा दो. सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. तो क्या कहा कि जो रात को इतनी सनसन करके मतलब तेज़ हवाएं जो चलती है, ठंडी हवा, उससे ठंड में मैं मरता हूँ. मतलब बहुत ठंड लगती है. बस ठिठुर ठिठुर मीन्स ठंड में ठिठर कर जैसे तैसे अपनी यात्रा पूरी करता हूँ. बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने. तो बच्चे की बात सुनकर मतलब चांद की बात सुनकर माता ने क्या कहा कि अरे सलोने, प्यार से, कि कुशल करे भगवान मतलब भगवान तुम्हें शक्ति दे कि तुम्हें किसी भी जादू टोना ना लगे, कोई टोक ना लगे. जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ. तो माँ ने क्या कहा कि जाड़े की मतलब ठंड की बात तो ठीक है पर मुझे तो ये डर है कि मैं तुम्हें एक माप में मतलब एक साइज में तो देखती ही नहीं हूँ. कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा. तो मतलब वो एक साइज में तो रहता ही नहीं है. कभी एक अंगुल भर मीन्स एक उंगली जितना चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा. घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है. और कभी कभी तो घटता बढ़ता भी रहता है और कभी कभी तो किसी को दिखाई भी नहीं देता. अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए. तो माँ ने फिर क्या बोला कि अब बता कि कब तेरा माप ले और तुझे सिल कर दे झिंगोला कि जो तुझे आ जाए हर रोज. इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर. शब्दार्थ: हट, जिद, अंगुल, उंगली, झिंगोला, ढीला ढाला, कुर्ते जैसा वस्त्र, माप, नाप. अभ्यास: खंड का. मौखिक. प्रश्न नंबर 1 सही उच्चारण करो. झिंगोला, ठिठुर ठिठुर, यात्रा, कुशल, अंगुल. प्रश्न नंबर 2 बताओ, चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा या रेशम का? ऊन का. जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है? ठिठुरन होती है. प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ. इस कविता में चांद किससे हट कर रहा है? माँ से. चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? क्योंकि चांद का आकार बदलता रहता है. खंड ख. लिखित. प्रश्न नंबर 4 सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाओ. चांद मिठाई की हट कर रहा था. गलत. चांद हमेशा एक नाप में दिखाई देता है. गलत. चांद कभी कभी दिखाई नहीं देता. सही. प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो.
तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। भाषा ज्ञान, प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे विशेषण शब्दों को सही संज्ञा शब्दों से मिलाओ। सनसन हवा, मीठी वाणी, काले बादल, नन्ही बूंदे, खट्टी मीठी बातें। प्रश्न नंबर 7, इस पाठ में से ढूंढकर समान तुक एक जैसी ध्वनि वाले शब्द लिखो। बोला, झिंगोला, मोटा, छोटा, पढ़ता, करता। प्रश्न नंबर 8, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। हठ, चांद ने झिंगोला बनवाने की हठ की। झिंगोला, माँ ने बच्चे के लिए झिंगोला बनाया। खंडगा, पाठ्येतर गतिविधि। इस कविता को पढ़कर अगर तुम चांद से कुछ कहना चाहो तो भला क्या कहोगे? कम से कम 4 पंक्तियों में लिखो। चांद का कुर्ता कविता याद करके सुनाओ। तो बच्चों ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। और बच्चों हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ और इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।